आज गाजा में हमास संगठन के लोगों ने वहाँ पर गाजा में हॉस्पिटल में जो भर्ती था, जो अपाहिज था, जो घायल था, इजराइल और हमास के बीच में बहुत सारे फिलिस्तीनी के नागरिक घायल हुए, बहुत विकलांग हुआ, उस पर बम गिरा और 500 से अधिक लोग हमास संगठन के लोग कहते हैं कि जो इजराइल ने हमला किया हॉस्पिटल पर, और इजराइल कहता है कि हमास संगठन का मिसाइल फेल कर गया, वह हॉस्पिटल पर गिरा। युद्ध में ये नीति चलती ही है, युद्ध में यह नीति चलती ही है। हमने किसी महिला को नहीं मारा, हमने किसी बच्चा को नहीं मारा। हमास संगठन भी यही कहता है कि हमने इजराइल में किसी बच्चे को, किसी नारी को, किसी महिला को हमने नहीं मारा। लेकिन दुनिया देखती है कि किस कहाँ पर कौन मार रहा है, कहाँ पर कैसे। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से आग्रह है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को से आग्रह है। एक समय था जब चीन ने कोरोना का इजाद किया था, रूस ने कभी आलोचना नहीं किया, पाकिस्तान ने कभी आलोचना नहीं किया, फिलिस्तीन ने आलोचना नहीं किया, विश्व के बहुत सारे मुस्लिम देश आलोचना नहीं किया। तो पूरा विश्व को समाप्त करने के लिए चाहता था चाइना, लेकिन 5 करोड़ से कम लोग नहीं मरे थे। आज चाइना ने पुनः एक साजिश रचा है, जो मुसलमान संगठन को, मुस्लिम सभी देशों को, उनके जो आतंकवादी संगठन है हमास, लश्कर तैयबा, इसको प्रोटेस्ट करके हमास को हथियार मुहैया करा करके उसे इजराइल पर हमला करने के लिए भेजा है, और इजराइल पर हमला हो रहा है। अगर आप इसमें पाकिस्तान के भी लोग हैं, पाकिस्तान में कल एक क्रिश्चियन को गला काट दिया गया। इजराइल के विरोध में, क्रिश्चियन के विरोध में खूब हो हल्ला हुआ, खूब नारेबाजी हुई। उसके बाद एक क्रिश्चियन का सर्तन से जुदा कर दिया गया। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से आग्रह है, आपको आपने जो क्वाड बनाया, उनके सहयोग से अपने इजराइल के प्रति जो हमदर्दी दिखाई, यह मानवता के प्रति प्रेम है। इजराइल के प्रति नहीं प्रेम नहीं है, ये क्रिश्चियन के प्रति प्रेम नहीं है आपका, ये मानव जाति के प्रति प्रेम है। क्योंकि चाइना ने कोरोना से लोगों को मारने का प्रयास किया, और हमास ने, लश्कर तैयबा ने और बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने कभी अमेरिका पर हमला, कभी भारत पर हमला, कभी इजराइल पर हमला, ये करता रहता है। इसमें चाइना है इसमें साथ में, और पाकिस्तान, ईरान, इस सब को पर आपको सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने आगे आकर के ईरान को या पाकिस्तान को एक बम से जब तक अटैक नहीं करेंगे, जब तक वह उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे पाकिस्तान पर, ये इजराइल अकेला नहीं लड़ सकता है। इजराइल अकेला फिलिस्तीन से लड़ सकता है, गाजा से लड़ सकता है, हमास से लड़ सकता है, लेकिन 25 देश, इराक, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और बहुत सारे मुस्लिम देश इजराइल को और यहूदियों को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। ये कभी हिंदुओं को समाप्त करना चाहते हैं, कभी आज क्रिश्चियन को समाप्त करने के लिए लोग चाहते हैं। इसलिए आपको आपके सोच को, अपनी
अपने सेना को आदेश दीजिए कि पाकिस्तान पर, ईरान पर कार्रवाई करे। जब तक अगर ईरान पर, पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करे, कहीं अमेरिका नहीं किया या जो बाइडेन साहब नहीं किए, पाकिस्तान पर कार्रवाई, ईरान पर कार्रवाई, तो इजराइल को आप नहीं बचा सके। दुनिया में क्रिश्चियन जाति के लोग को मार देगा, क्योंकि ये सभी देश में आज फ्रांस में क्या है, 6 हवाई अड्डे को खाली कराया गया। वहाँ पर 2 महीना पहले क्या हुआ, आज इजराइल पर क्या हुआ, यहाँ आपको देखना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान को समझाने के लिए उस पर सैन्य कार्रवाई करना पड़ेगा। आपको ईरान पर सैन्य कार्रवाई करना पड़ेगा अमेरिका को। अगर अमेरिका में माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करते हैं, ईरान पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो क्रिश्चियन जाति का धर्म, क्रिश्चियन जाति को दुनिया से मिटा देगा। आज भारत में भी सब जगह हमास के संगठन में, फिलिस्तीन के संगठन में, समर्थन में लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अभी हिंसा नहीं हुआ है। और भारत में मोदी जी बैठे हुए हैं, वे हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पर अगर जो बाइडेन साहब कार्रवाई नहीं किए, ईरान पर कार्रवाई नहीं किए, सैन्य कार्रवाई नहीं किए, तो आप इजराइल को नहीं बचा सकते हैं। दुनिया में क्रिश्चियन जाति की लोगों को आप नहीं बचा सकते हैं। आपको अगर क्रिश्चियन जाति को बचाना है, इजराइल को बचाना है, तो आप पाकिस्तान पर कार्रवाई करना पड़ेगा, आपको ईरान पर कार्रवाई करना पड़ेगा, आपको सीरिया पर कार्रवाई करना पड़ेगा, आपको इराक पर कार्रवाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये ऐसा नियम है। ऐसा अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन साहब, बुश साहब ने इराक पर कार्रवाई किए थे, तब बहुत दिनों तक शांत रहा। जब तक आतंकवादियों को, जिहादियों को अगर आप नहीं मारेंगे, तो उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी जो मानव जाति को जीना नहीं देगा, जीने के लिए नहीं देगा। उसके पीछे चीन है। चाइना वह चाइना है जिसने कोरोना के याद करके मानव जाति को नष्ट करने का प्रयास किया, मानव जाति को समाप्त करने के लिए एक कुत्सित प्रयास किया। इसलिए मानव जाति को बचाने के लिए आपको जो बाइडेन साहब को चाहिए, पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करना पड़ेगा, ईरान पर सैन्य कार्रवाई करना पड़ेगा। इजराइल अकेले हमास और फिलिस्तीन और गाजा को लड़ सकता है, लेकिन 53 देशों से कोई भी देश, इजराइल इतना बड़ा नहीं है जो अकेले वह ईरान से भी लड़ लेगा, पाकिस्तान से भी लड़ लेगा, और चाइना भी इस बीच में युद्ध में टपकना पड़ता है। चाइना का ही सोच है, जो हमास ने जो आतंकवादी हमला किया, वह चाइना का ही सोच है। इन पर भी सैन्य कार्रवाई करना होगा। पहले ईरान पर और पाकिस्तान पर जो बाइडेन साहब को सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर ईरान पर, पाकिस्तान पर अगर आप सैन्य कार्रवाई नहीं करने में विलम्ब कर दिए, तो क्रिश्चियन जाति का नामो निशान मिट जाएगा, क्रिश्चियन जाति का नामो निशान मिट जाएगा। और अमेरिका एक मजबूत सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड है, तो वह अपना सैन्य कार्रवाई तत्काल बिना विलम्ब किए पाकिस्तान पर और ईरान पर करना पड़ेगा। मानव जाति को रक्षा करने के लिए, यहूदियों का रक्षा करने के लिए, क्रिश्चियन की रक्षा करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आपको आपने जो मदद किया है इजराइल के साथ, वह बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको खुद अपने क्वाड देशों के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ मिल करके, भारत के साथ मिल करके पहले आपको पाकिस्तान पर कार्रवाई करना पड़ेगा, आपको ईरान पर कार्रवाई करना पड़ेगा। उसके बाद इजराइल खुद हमास और फिलीपींस और गाजा पट्टी को अकेले इजराइल सीधा कर देगा।
अकेले सीधा कर देगा, लेकिन अकेले वह ईरान और पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता है, अकेले वह चाइना से नहीं लड़ सकता है, क्योंकि चाइना का एक सोच है जो आगे कितने मुस्लिम देश को आगे कर दिया हमास के माध्यम से, और वह चाइना का जो सोच है वह अमेरिका और भारत है, उसकी सोच में किसी प्रकार से भारत और अमेरिका को उलझाना है इजराइल में, इसलिए वह अपना दिखावटी चेहरा, अब जब युद्ध हो जाएगा तब चाइना पुनः उसमें युद्ध में आ जाएगा, इसलिए समय रहते ईरान को और पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करना अमेरिका के लिए अति आवश्यक है, जो बाइडेन साहब के लिए अति आवश्यक है, इसलिए आपको आगे आना पड़ेगा। अगर पहले इजराइल को बचाना है तो आपको पाकिस्तान पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको ईरान पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको इराक पर पूर्व राष्ट्रपति ने इराक पर बम गिराए थे, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साहब ने कितने अमेरिकियों इराकी लोगों पर कार्रवाई किए थे, तहस नहस कर दिए थे, उसके बाद ही वहाँ पर जनता बच सकी थी, वहाँ पर आज अमेरिका भी बचा, पूरा विश्व भी बचा, क्योंकि वहाँ पर सद्दाम हुसैन सत्ता पक्ष के लोग आतंकवादी जब होते हैं तो कितना बड़ा क्रूरता होता है वह दिखाई पड़ता है। आज हमास संगठन ने गाज़ा पट्टी के हॉस्पिटल पर हमला किया, वह कहता है कि हम नहीं किए, बल्कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन जाति के लोगों को पहले भी 8 चर्च को तोड़ा गया था और 10-20 क्रिश्चियन जाति के लोगों को काट दिया गया। कल परसों में भी जब हमास संगठन का युद्ध शुरू हुआ तो क्रिश्चियन जाति के लोगों को काट दिया गया पाकिस्तान में। यह आप देखते हैं, आपको सैन्य कार्रवाई करना पड़ेगा, आपको इजराइल को बचाना है, आप यहूदियों को बचाना है, क्रिश्चियन जाति को बचाना है, मानव जाति को बचाना है, विश्व में शांति स्थापित करना है, तो आपको पाकिस्तान पर ईरान पर सैन्य कार्रवाई करना पड़ेगा। आपको इसमें विलम्ब करने से और स्थिति भयावह होगी। क्रिश्चियन जाति के धर्म के लोग दुनिया में विलुप्त सारे देश में मारे जाएंगे, सब जगह बसे हुए हैं, और इसलिए आपको विलम्ब किए बिना अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से आग्रह है, आप बिना विलम्ब किए आप पाकिस्तान में, यह वही पाकिस्तान है जो अमेरिका में बम गिराया गया था ओसामा बिन लादेन के द्वारा और सद्दाम हुसैन के द्वारा, उसको उस ओसामा बिन लादेन को अपने घर में बैठा करके पूरी सुरक्षा दे करके उसे रखा जाता था घर में। इसलिए आपको अगर क्रिश्चियन जाति को बचाना है, इजराइल को बचाना है, तो आपको बिना विलम्ब किए अमेरिका को चाहिए, जो बाइडेन साहब को चाहिए कि तत्काल उस पर पाकिस्तान पर, ईरान पर सैन्य कार्रवाई करे, अन्यथा इजराइल नहीं बच सकता है। और इजराइल नहीं बच सकता है, यहूदी जाति के लोग, क्रिश्चियन जाति के लोग दुनिया से समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आपको बिना विलम्ब किए सख्त एक्शन आपको लेना पड़ेगा। आपके साथ भारत है, जो बाइडेन साहब के साथ क्वाड के सभी देश, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान सभी हैं, और चाइना को भी इसमें सब को वह स्थिति से अवगत, जब पाकिस्तान पर और ईरान पर हमला होगा, जब कार्रवाई करेंगे तो चाइना खुद वह पीछे भाग जाएगा। अगर विलम्ब किए तो चाइना भी आ जाएगा, तब आपको चाइना, ईरान, इराक और सऊदी अरब और पाकिस्तान पर एक साथ आपको कार्रवाई करना पड़ेगा, जो स्थिति भयावह होगा। अभी स्थिति नियंत्रण में है, इसके लिए आप तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान पर और ईरान पर तत्काल कार्रवाई करें। थैंक्स।